हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैनल पर राज कॉमिक्स में डोगा की बॉर्न इन ब्लड सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में टोटल 7 कॉमिक्स हैं। डोगा तेरे कारण, नासूर डोगा, निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा, सोजा डोगा, वफा और वफादार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज़ की पहली कॉमिक, डोगा तेरे कारण का पहला भाग। सोनू, सूरज, सोनू, सूरज। नहीं, मैं नहीं बचा सका सोनू को। वो आज डूब गई खून की इस नदी में, सिर्फ मेरे कारण। सिर्फ मेरे कारण, हाँ सिर्फ मेरे कारण। सूरज, तेरे कारण। अब तो सोनू भी मुझे मोनिका के रूप में मिल गई है, लेकिन ये खूनी सपने कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। हर रात मुझे खूनी अतीत में डुबो देती है। हर सुबह खून से जन्म लेता है सूरज। कहते हैं ऐसे सपने यदि किसी अपने को बता दिए जाएं तो पीछा छोड़ देते हैं। सीने में खूनी अतीत का बोझ है। इस बोझ को हल्का करने के लिए अपनों का साथ चाहिए, और आपसे ज़्यादा अपना मेरा कोई नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा अपने अतीत की कि जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। एक जिस्म था नन्हे से बच्चे का, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मासूम सा था वो, लेकिन उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। इस समाज की दरिंदगी देख कर ही चला था वो। इस समाज की दरिंदगी समा गई थी उसमें। वहशीपन, कटुता और ना जाने कितने ही जुल्मों को देखकर और गालियों को सुनकर बड़ा हुआ था वो। नफरत हो गई थी उसे ऐसे इंसानों से जो मौत का खेल खेलते थे, किसी की जिंदगी को कूड़े का ढेर समझते थे। लेकिन उनके लिए ही जन्मा था डोगा। उन्हीं के लिए खून से ही वो कहलाया खून का जन्मा। मेरे मित्रों, आप मेरे इस खूनी जन्म से मेरे साथ हैं। अब मैं जब भी आपके सामने आऊँगा तो अपने अतीत का कोई खूनी पन्ना आपके सामने अवश्य खोलूँगा। मुझे विश्वास है आप हमेशा की तरह अपने मुंबई के रक्षक का साथ देंगे। अब आगे बढ़ता हूँ। मुझे सुनाई दे रही है एक मर्मांतक चीख। शायद किसी को मेरी ज़रूरत है। अब जो दृश्य डोगा को दिखाई दिया वो दिल दहला देने वाला था। रुक जाओ। क्या हुआ है? किसका कत्ल किया तूने? चाचा चाची का। हम अनाथ है डोगा। ये दरिंदे थे, मुझसे दिन भर भीख मंगवाते थे। आज इन्होंने मेरी बहन को बेचने का सौदा किया था। ये इसी हश्र के लायक थे मोंटी, लेकिन ये काम तुम्हारा नहीं था, डोगा का था। क्योंकि इन्हें मारने के बाद तुम जाओगे जेल और तुम्हारी बहन रह जाएगी अकेली, जिसका सौदा ये बेरहम समाज फिर भी करेगा। तो डोगा, क्या मैं अपनी बहन पीयूषा पर होता जुल्म देखता रहता? नहीं। तुम्हें मुंबई के रक्षक के पास आना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था। जब डोगा ने हथियार उठाए हुए हैं तो कोई और नहीं बनेगा मुंबई में डोगा। जाओ लड़की, आज से तुम रहोगे इस कन्या आश्रम में। तुम्हारे भाई को भी मैं ले जा रहा हूँ अनाथ आश्रम में। इसके हाथों हुआ कत्ल डोगा ले लेगा अपने सिर पर। डोगा का तो बिगड़ा, पर अब किसी और अनाथ का नहीं बिगड़ेगा बचपन। डोगा, हम तेरे आभारी हैं। भगवान है इस दुनिया में, आज हमें यह एहसास हुआ है डोगा तेरे कारण। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा तेरे कारण। लेखक संजय गुप्ता, तरुण कुमार वाही, चित्रांकन मनु, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्में समाज का आईना होती हैं, जिनमें समाज की अच्छाइयों व बुराइयों को दिखाने के लिए कभी वास्तविकता का तो कभी कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। कल्पनाएं पर्दे पर वास्तविकता का रूप लेती हैं। समाज इन्हें अपनाता है, लोग वैसा बनने की चेष्टा करते हैं। शुरुआत होती है समाज की उस युवा पीढ़ी से जो उन्मुक्त है, इच्छुक प्रवृत्ति है, भावुक है, उग्र है, ऊर्जावान है, उन्मादी है, प्रैक्टिकल है, जिसमें सीखने की, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त ललक है। उस धमा चौकड़ी में कोई था जो विरोध का शोर मचा रहा था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरों का नुकसान? ये गुंडागर्दी है, पागलपन है, रोको इसे। चुप बैठना यार समीर, क्यों मच मच करके दिमाग चाट रहे है? लाइफ को एंजॉय करने का है ना। ये एंजॉय नहीं, अपराध है। कई बार जो सही गलत की पहचान भी भुला देता है। 32। हेडलाइट हो गई डेड लाइट। अबे अपने दांत गिन रहा है या गाड़ियों के टूटते शीशे? क्या फोड़ी है बाप? अरे वो पीने के लिए बोतल को लाइट पर फोड़कर बियर क्यों बर्बाद कर रहा है रे? अरे पीने के बाद खाली बोतल फोड़ी है रे, तो एक मुझे भी दे, मैं भी खाली करके फोड़ूंगा। ले पकड़। लोगों ने सड़क को पार्किंग ग्राउंड बना डाला है। 135। इनको समझाना होगा कि कल जब फिर से घूम गैंग धूम गैंग यहाँ से गुजरे तो 136। उसे सड़क बिल्कुल खाली मिलनी चाहिए। उफ, ये अचानक बैरियर किसने गिरा दिया? अब हड्डियां बचा। क्या करता है? उफ, बचा बचा।
गोली मार दूंगा उस हरामखोर को जिसने ये हरकत की है। अपने बाप को सामने देख ले, उसने सुन लिया तो तुझे गोली मार देगा। टोगा, मैं तुम्हें चोटें नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें रोकने का मेरे पास इस चर्चा दूसरा कोई तरीका भी नहीं था। टोगा, टोगा, अरे ये तो टोगा आ गया। अब डोगा धूम गैंग का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकालेगा। कहीं से पता तो नहीं चल गया होगा कि हमने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ी हैं। अपनी बकवास बंद रख रास्कल, डोगा सुन लेगा। डोगा के कान आंखों की मदद से सुनते हैं, क्योंकि गुनाह होते देखकर वह कबूतर की तरह अपने आंखें बंद नहीं कर लेता। रईसजादों, चाहता तो इन गोलियों से तुम्हारे वो हाथ तोड़ डालता जिन्होंने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम लोग पेशेवर अपराधी नहीं हो। मैं तुम्हें पेशेवर अपराधियों की तरह नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारी हरकतें माफ़ करने के काबिल नहीं। सज़ा तो तुम्हें डोगा ज़रूर देगा। टना जिंग जिंग जिंग। हमारी बाइक्स ने क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी बाइक्स को फूक कर ये सबक मैं तुम्हारे माँ बाप को दे रहा हूँ, जिन्होंने तुम्हें वक्त से पहले महंगी मोटरसाइकिलें, मोबाइल, भारी जेब खर्च की सुविधाएं देकर अय्याशी के रास्ते पर डाला है। अरे बसों और लोकल ट्रेनों के धक्के खाने देने थे ना, थोड़ा टफ होने देना था। तुम लोगों को आज फूड, ड्रिंक्स, डांस, फिल्म, मोबाइल, म्यूजिक, नाइट क्लब, इसके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। अगर अपनी इन्हीं अय्याशियों को पूरा करते तुम में से एक भी गलत रास्ते पर जाकर अपराधी बन गया तो वो मुंबई के नाक में दम करके रखेगा, डोगा का काम बढ़ाएगा। मेरे हाथों तुम सब लोगों की मुर्गा परेड भविष्य में तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। मुर्गा परेड शुरू करेंगे। शुरू कर। कुकड़ू कू। और तुम्हारी जुबानों को बर्ड फ्लू हो गया क्या? कुकड़ू के साथ क्या तुम्हारा बाप आकर बोलेगा? डोगा इन बिगड़ैलों की नाक में नकेल डाल रहा है। ठीक कहते हो, हम भी तैयार कर रहे हैं गली मोहल्ले, स्कूलों और कॉलेज का ये यंग टेरर। डोगा सही कह रहा है। इन बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर भेजने के जिम्मेदार हम माँ बाप ही हैं। तेरे को इंग्लिश में समझाऊँ क्या? मैं बेगुनाह हूँ। मैं मुर्गा नहीं बनूंगा डोगा। मैं इनके साथ ज़रूर था, लेकिन समाज विरोधी घटनाओं में मैं इनका साथ नहीं दिया। मैंने इनको रोकने की कोशिश की थी। मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने उन्मादी हो सकते हैं। मैं सचमुच बेगुनाह हूँ डोगा। तेरे मुंह से बियर की गंध आ रही है, जुबान लड़खड़ा रही है तेरी। मेरी मार के बाद शरीर भी लड़खड़ाने लगे। जा, उससे पहले मुर्गा परेड में शामिल हो जा, क्योंकि अगर मैंने उन सबको सफाई का मौका दिया होता तो वो सब भी यही कहते जो तू कह रहा है। मुर्गा परेड रोकी पुलिस ने, इंस्पेक्टर दत्तानी ने। डोगा से हमें इनके उत्पाद की खबर मिल चुकी है। अरेस्ट दैम। तुम्हारी जवानी का नशा थाने में चलकर उतारेंगे। धूम गैंग बनाओगे? सर, मेरा नाम समीर है, मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ। मैं इस टोली में ज़रूर था, मगर मैं इस उपद्रव में शामिल नहीं था। मतलब तू उस टहनी का इकलौता गुलाब है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? सर, मैं वो मेरी बहन घर में अकेली है, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं बेगुनाह। ले चला गए थाने। जिसने सुना वही दौड़ा चला आया। रईसजादों के पेरेंट्स से घंटाली रोड नापाड़ा थाना परिसर खचाखच भर गया। मेरे पापा आ गए, मेरे भी, अब हम छूट जाएंगे। इंस्पेक्टर दत्तानी, इसको सबने आपके लिए इकट्ठा किया है, हमारे बच्चों को छोड़ने की एवज में। यदि कोई कानूनी अड़चन है तो उसको हमारे वकील पूरा कर लेंगे। समीर, तेरे घर में तो सिर्फ तेरी छोटी बहन है, तेरी जमानत कौन देगा? मैं अपने पापा से कहकर देखता हूँ। लाल लाल नोटों की गड्डियों से आंखें चुंधिया रही हैं। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। हो हवलदार पांडो, कहाँ मर गया? बाहर ला उनको, जिन जिन के पेरेंट्स आए हैं। सॉरी समीर, मेरे पापा तैयार नहीं हुए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कोई बात नहीं, तू जा, 1 घंटे बाद। साहब, इसका क्या करूँ? क्या कोई बच गया है? क्यों रे रईसजादे, तेरा बाप नहीं आया तुझे छुड़ाने? सर, मेरे माँ बाप नहीं। तो क्या बिना माँ बाप के ही पैदा हो गया? हाँ, आज का एसएमएस जोक। सर नहीं, मेरा मतलब वो लोग एक एक्सीडेंट में, मतलब तेरी ज़मानत देने वाला कोई नहीं। सर, मैं मानता हूँ कि भूल हो गई है, आज के बाद मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं रहूँगा। सर प्लीज़, मेरी छोटी बहन रात भर परेशान रही होगी, आप मुझे जाने दें, मैं बेगुनाह हूँ सर। सारे मुजरिम जाने देंगे तो जेल किसे भेजेंगे? पांडु, इसकी फाइल बना। आवारागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी और पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ का चार्ज लगा। कोर्ट खुलते ही इसको वहाँ पेश कर जेल भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, मेरा गुनाह ऐसा नहीं है कि मुझे माफ़ ना किया जा सके। मैं राष्ट्रपति होता तो तुझे माफ़ कर देता। क्यों पांडु, तेरी क्या राय है? हाँ साहब, आप भी। ये आज का दूसरा एसएमएस जोक है। सर, मैं जेल चला गया तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, मेरी बहन का क्या होगा? वो अकेली है सर। ये तो पहले सोचना था ना। समीर, मैं तेरे लिए खाना लाया था,
मैंने कोशिश की थी मगर ज़मानत का इंतज़ाम नहीं कर पाया। सज़ा मामूली थी, इसको 302 नंबर बैरक में ले जाओ। 3 माह की सज़ा। चलो अंदर। नया रंग रूट आया है बॉडी दादा, जेल प्रवेश की रस्म पूरी करें। कर कर। रुक बे रंग रूट, जेल प्रवेश की रस्म पूरी करने दे। जेल प्रवेश की रस्म? गृह प्रवेश नहीं करते क्या? वैसी ही रस्म है। अबे धोलू जल्दी आ। आया आया नेपाली उस्ताद। ये क्या है? अबे रस्म है, ये दादा की चप्पलें हैं। चल इनको श्रद्धा से स्पर्श कर और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर, जैसे आरती लेते हैं ठीक वैसे ही। ये क्या बकवास है? अबे ओ शाणे, ए जुबान संभाल। बॉडी दादा से दुश्मनी लेकर तू यहाँ 3 महीने तो क्या 3 मिनट भी नहीं रह सकता। फिर समीर की धुनाई शुरू हुई, वो भी जेल स्टाइल में। हा हा, स्वागत है भाई स्वागत है। अबे तू बच्चा है इसलिए तुझ पर रहम कर रहे हैं, चीख मत नालायक। ये दादा की चप्पलों का स्वाद चख ले, क्योंकि अब तुझे रोज़ खाना इन्हें चाटने के बाद ही मिलेगा। नहीं, बोल बॉडी दादा जिंदाबाद। समीर समझ चुका था कि यहाँ उसे उस मनमानियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। अबे कुछ चढ़ावा भी तो चढ़ा। मंदिर की आरती लेते वक्त नहीं चढ़ाते क्या? 150 कुछ भी चढ़ावा? लगता है अभी हवलदारों ने जेब खाली कर ली है। कोई बात नहीं, चढ़ावा उधार रहा। तेरे घर में मिलाई आई, तेरे घर से मिलाई आएगी, तब दादा के हिस्से का चढ़ावा ज़रूर ले लियो, वरना बहुत रोएगा तू। समीर कौन है? चलो मिलाई आई है। लो मिलाई आ गई, दादा के चढ़ावे का ध्यान रखियो साणे। 3 महीने से भी बड़ी सज़ा थी ये मिलाई। तो तू? समीर भैया, मैं आपकी ज़मानत नहीं दे पाई। मैं आपने मुंह क्यों फेर लिया? समीर भैया मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए। तू यहाँ क्यों आई है? तू जा यहाँ से, तू जेल में मुझसे मिलने नहीं आएगी। हाँ मुझे भी लगता है कि मैं आपसे मिलने दोबारा नहीं आ सकूँगी। मैं पहले भी आई थी मगर हवलदार ने 50 रुपये दिए बिना मुझे आपसे मिलने से मना कर दिया। घर जाकर मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी तो उसमें 45 रुपये थे, वो देकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तू जा श्रुति, तू जा यहाँ से, तेरा भाई बेगुनाह है। वो जल्दी यहाँ से। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? 3 महीने तक कैसे अकेली रहेगी वो? जेल की दीवारें जहाँ जीने के लिए और ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत थी। मिलने का टाइम ख़त्म हो गया नवाब साहब। मशक्क़त मेहनत, 3 महीने की बामशक्क़त कैद मिली है तुझे। बामशक्क़त समझता है या नहीं? जेल में हराम गिने वाले नहीं मिलते। चल झाड़ू उठा और काम पर लग जा। मैं शौचालय की सफाई? उफ। लो सुनो, इसके लिए यहाँ पर साइबर कैफ़े खुलवाना पड़ेगा। नवाब साहब कंप्यूटर पर काम करेंगे। अबे झाड़ू उठा या फिर खर्चा पानी झाड़ू। जेलें इंसान से उसका सामाजिक रुतबा छीन लेती हैं। अंकल, हमारा सामान आपने घर से बाहर क्यों फेंक दिया? ये घर शरीफ लोगों के लिए है, गुंडे मवालियों के लिए नहीं। अब तू और तेरा भाई यहाँ नहीं रह सकते। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगी? साए साए। हमारे साथ हम तुझे भीख मांगना सिखाएंगे, लोगों की कीमती चीज़ें उठाना सिखाएंगे, और तू बहुत जल्दी सीखेगी। और तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें कानून का पालन करना सिखाऊंगा। था, यकीन मानो तुम बहुत जल्दी सीखोगे। धोखा थम। किसी भी कानून का पालन करना सीखना हो तो गैर कानूनी हथियार हाथ में नहीं होने चाहिए। दुश्मन के हाथ में हथियार हो तो निहत्थे को लड़ाई से बचना चाहिए। बेवकूफ़, तुझे पता होना चाहिए कि जिसके हाथ में हथियार नहीं है, कहीं वो खुद ही कोई घातक हथियार तो नहीं है। डोगा श्रुति की ओर पलटा। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें अकेले नहीं निकलना चाहिए। मेरे अकेलेपन और मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो डोगा। मैं? पहचानो इसे, ये मेरा भाई है, इसका नाम समीर है, और ये गुंडा नहीं है। आज ये जेल में है डोगा, तेरे कारण। जेल जाने वाला ये इकलौता नहीं होगा, इसके साथ कम से कम 17-18 लड़के होंगे, और मैंने इन्हें अकारणी जेल नहीं भिजवाया। ये लोग सज़ा के हकदार थे। 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ने वाले बेगुनाह तो नहीं हो सकते। और मुझे मालूम है उन लफंडरों का गुनाह इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें वार्न देकर ज़मानत पर छोड़ा ना जा सके। मैं चाहता था कि उन उपद्रवी उन्मादी बच्चों के पेरेंट्स आकर उनकी हरकतों के बारे में जाने। सिर्फ इसलिए पुलिस को फ़ोन किया था। घर जाओ, यदि आज किसी कारणवश बच्चे छूट नहीं पाए हैं तो कल ज़रूर छूट जाएंगे। डोगा की सज़ा और लॉकअप में बिताए गए 1-2 दिन उन सभी के लिए सबक है। नहीं डोगा, सभी के लिए नहीं, सब तो छूट चुके हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा है, वकील है, ज़मानतें हैं। मेरे भाई को 3 महीने की सज़ा सुना दी गई है। हमारे मकान मालिक ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। समाज में कैदियों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता,
और ये सब हुआ डोगा तेरे कारण। तुम चाहते तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देते। कैसी विडंबना थी। कल एक अनाथ के लिए डोगा भगवान था, आज एक अनाथ के लिए डोगा शैतान था। लेकिन मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा भगवान मेरे साथ है। उफ, ये समीर के साथ ठीक नहीं हुआ। मैं नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन इंस्पेक्टर दत्तानी चाहता तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसे छोड़ सकता था। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। ये बच्ची कहाँ जाएगी? मैं इसे मुंबई की सड़कों पर भटकने के लिए अकेली नहीं छोड़ सकता। उसकी रक्षा मेरा फर्ज है। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक विसल, जो केवल कुत्तों को ही सुनती है। अलसी बुल्ली, उस बच्ची को देखो, तुम्हें उसके आसपास रहना है। अगर उस पर कोई मुसीबत आती दिखे तो उसकी रक्षा करनी है। उसको अकेली मत छोड़ना। गो। मुंबई का बाप अपना फर्ज अदा करने के लिए अंधेरे में समा गया। अंधेरी काली नकाब हटते ही सूरज उदय हुआ। उसको आशियाना देना होगा, और ये काम मैं सूरज के रूप में ही कर सकता हूँ। अलसी और बुल्ली साई की तरह श्रुति के साथ थे। अरे, तुम दोनों मेरे साथ साथ क्यों आ रहे हो? मैं चलती हूँ तो चल पड़ते हो, रुकती हूँ तो रुक जाते हो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? डोगा का हुक्म जो पूरा करना था। सूरज वहां पहुंचा। अरे अलसी बुल्ली शैतानो, तुम दोनों यहाँ घूम रहे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता फिरा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा तेरे कारण के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।